हमें तो सच्चाई दिख रही है। ये सच्चाई है, चाहे वह बीजेपी का हो या आरजेडी का हो या हम का हो या किसी का भी हो। यहाँ पे जीतेगा तो मोदी, लेकिन मोदी को देखते हुए ही सब लोग वोट देता है। लेकिन यहाँ के जो विधायक और सांसद हैं, जितना चाहिए उस तरह से विकास नहीं करते हैं। वैश्य महासभा 22% वोट, अब तो बड़ी ताकत हो गई गुरुजी आपके पास। तो इस मंच के माध्यम से मैं सरकार तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि वैश्यों की जितनी आबादी है, वैश्य व्यापार के माध्यम से रोजगार देने का कार्य करता है, लेकिन वैश्य के पास साथ लगातार भी अत्याचार अपराधियों के द्वारा होता है। सरकार उसकी कोई सुध नहीं लेती है। तो क्या करना चाहिए? सरकार से मैं मांग करता हूं कि समाज में जो अपराधी तबके के लोग हैं, जो वैश्यों पर अत्याचार करते हैं, उन पर अगर कोई कार्रवाई होती, घटना होती है, तो अति शीघ्र उनको अपराधियों को गिरफ्तार कर उसको न्याय देने का कार्य करें। बहुत अच्छी बात है। और भी कोई इच्छा है? हमारी जो समाज की 22% की आबादी है, आबादी के अनुकूल सत्ता में भागीदारी भी हमारे बहुत सारे सवाल आए हैं। हाँ। सभी बात हमने सुनी है। हाँ, देखिए, गया में जो लड़ाई है वो सीधे सीधे है। हाँ, एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ और जीतन राम मांझी जी पर विश्वास, ये गया की जनता का ये है। दूसरे तरफ अपराधियों के बादशाह, घोटालों के सरताज और जितना भी तरह का कल, अभी एक पीछे से साथी आरजेडी के बोल रहे थे, मैंने सुना, कहा लाठी चलता लाठी। इसका मतलब समझते हैं प्रदीप जी क्या होता है? जब उनकी सरकार बनेगी तो डंडा से यहाँ की जनता को पीटी जाएगी। अभी बोले जस्ट इस शो में बोले हैं। तो अगर गया की जनता, क्योंकि जो यहां से कैंडिडेट है कुमार सर्वजीत जी, उनके पिताजी पर भी कई यादव परिवार के अच्छे अच्छे नेताओं को हत्या कराने का आरोप है। और एक तरफ सात्विक परिवार जो सबका साथ, सबका पैरवी, सबको एक साथ लेके चलता है, उस व्यक्ति के सामने एक ऐसे अपराधी परिवार का व्यक्ति खड़ा है। ये तुलना गया की जनता को कर दी है कि सरकार बना के आपको लाठी चलवाना है, कि गया में बिथो बांध बनवाना है, आपको IIM खुला है मांझी जी के ये से 18 रोड गया का एक दिन में उन्होंने किया है। तो ये सब आपको चाहिए कि लाठी चलवाना है। देखिए, सारे लोग बोल चुके, अब डिबेट ओपन है। तमाम सारे लोग जो अब हाथ उठाएंगे उनको जवाब दें, लेकिन क्योंकि आरजेडी के बंधु ने हाथ ऊपर कर लिया तो इनको मौका, जी मैं बिल्कुल मौका दे दूंगा आपको। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत जल्दी सीखा हमने, बहुत बढ़िया जी। सबसे पहले मैं स्पष्ट तौर पे ये पूछना चाहता हूं एनडीए के लोगों से कि भ्रष्टाचारियों के सरताज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि जमीन घोटाला नारायण राणे जी, रेड्डी बंधु खनन घोटाला, प्रफुल्ल पटेल वायुयान घोटाला, तो घोटालों का सरताज तो ये है। ये बताए ना कि ये कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है, एनडीए के लोग कौन सा डिटर्जेंट पाउडर लेके बैठे हुए हैं कि भ्रष्टाचारियों को ले आते हैं अपने दल में और वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं, ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स को लगा देते हैं। तो आज मैं स्पष्ट तौर पे ये पूछना चाहता हूं कि जमीन घोटाला नारायण राणे, रेड्डी बंधु खनन घोटाला, फिर वो कृषि घोटाला अजीत पवार, तो ये घोटालों के तो बादशाह है ये सारा घोटाला। और बिहार की जनता 1990 से 2005 की सरकार को कभी नहीं भूलेगी, जब यहाँ के पति पत्नी के सरकार, अब जो माननीय तेजस्वी यादव जी बाप की सरकार कहते हैं उनकी, कि कैसे शाम को 6 बजे बिहार की जनता अपने घरों में बंद हो जाती थी, वही लाठी चलाने के लिए एक बार फिर से ये सरकार कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लाठी डंडों का आधे घंटे में इलाज हो जाएगा। ये नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार में सभी लोग सुरक्षित है। केंद्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार जी पर विश्वास करता है बिहार में। लाठी डंडे की मैं एक चीज सारे लोगों को ये बतलाना चाहता हूं, जो अपने आरजेडी के भाई ने बताया कि मैं रोजगार दिया, तेजस्वी जी रोजगार दिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब रेलवे में
रोजगार के नाम पर जमीन लोगों से लिया और वो रोजगार की बात करता है। आज जो आदमी जब रोजगार दिया, जमीन लिया, ये रोजगार माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया। ये भाई साहब लोग जो बोल रहे थे, दलित उत्थान, कोई कुछ बोल रहा था, धार्मिक उन्माद का जवाब तो जेठ खान जी ने दे दिया आपका। और दलित उत्थान का बात बोल दो कि ये लोग वो हैं जो पगला गए क्या पूरे? भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न इंदिरा गांधी के बाद दिए हैं ये लोग। ये ऑन द रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। 1994 में भारत रत्न मिला अंबेडकर साहब को, इंदिरा गांधी को कब मिला? और कौन पुराने नेता थे, कौन बड़े नेता थे? आज मिट्टू जी बोल दे यहाँ पे कि इंदिरा गांधी को मानते हैं बड़ा नेता, या और लालू यादव के विकास की बात जो जुगनू जी बोल रहे हैं, बुराबाल साफ करने की बात, अभी जो ब्राह्मण पर कुछ लोग बोले थे उसको बुराबाल साफ करने का नारा किसने दिया? और इनका जो विकास है वो एक परिवार तक सीमित है, न समाज तक जा पाया। अरे ये तो वो लोग हैं जो अपने बेटी से किडनी जनता बढ़िया 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 बढ़िया। मोक्ष की भूमि और बिहार की भूमि, जनता एक ही चेहरे को जानती है, एक ही नाम को पहचानती है, सिर्फ नीतीश कुमार। बिहार में अगर कोई चुनाव हो रहा है तो नीतीश नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। 40 सीट पर नीतीश कुमार की। जी रुको भाई, हाँ जी, इनका ले। सबसे पहले ज्ञान और मोक्ष की भूमि से थोड़े से होकर प्रणाम। हम कहना चाहते हैं भारत युवा का देश है। ये क्या इंसाफ है कि पूरा 28 राज्य में 5000 सीट आता है। केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार स्टूडेंट पर ध्यान दे। और बाबूजी कहा थी कि पहले के जमाना में मन से छोटे छोटे दुकान हले, जे घड़ी लालू के राज हले वो घड़ी में से रहना जीना हाल मुहाल हले। लोग आवाज दी खाल दी निकल के बना दी। सबसे पहले आपको मोक्ष की धरती पर स्वागत है। सारे लोग मोक्ष दे रहे हैं हमको, हैं? सबकी गारंटी है यहाँ पे मोक्ष मिलेगा। जी सबसे पहले मैं आरजेडी वाले से पूछना चाहता हूँ। अरे सब आरजेडी वालों से ही पूछो, मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ बेटा। पूछना चाहता हूँ कि वो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार है, तो लालू जी क्या है? चारा घोटाले किसने किया? 14 साल की उम्र में करोड़पति किसने बनाया? तेजस्वी यादव ने कौन सी? एक मिनट तेजस्वी यादव 14 साल की उम्र में कौन सा बिजनेस करके करोड़पति बना है जो ईडी वालों ने उसका पीछा लगा? ये बताए, ये लालू जी बताए और आरजेडी वाले बताए। लेकिन मुझे मालूम है कि आप बहुत देर से कुछ आपको चाहिए, और जो मैं आपको दिखाने लाया था वो है तिलकुट। वो कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है चीनी और तिल। गया का प्रसिद्ध है, गया का प्रसिद्ध है, गया का प्रसिद्ध है, गया का। क्या पागल लोग तेरे गया क्या लगा है? तिलकुट है, बहुत अच्छा। नमस्कार सर। हाँ बैठो, अब ठीक हो गया। किसका? ये जो चुपचाप बैठे इनका क्या करें? इन्हीं से पूछना पड़ेगा। पहले खड़ा होना सीखो। बैठो। नमस्ते बाबूजी, बहुत देर से बैठे थे जी, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि सीखने वालों से लोग सीखते हैं या नहीं सीखते जी, पता नहीं सीखते हैं या नहीं सीखते, लेकिन आप बहुत धैर्य से बैठे हुए थे जी। मैं आपका स्वागत करता हूँ। क्या नाम है आपका? बैठिए, आप बैठिए। अरविंद जी, क्या काम करते हैं आप? मैं सरकारी सेवा में हूँ। सरकारी सेवा में बोलना चाहेंगे या? बोल सकते हैं। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब अगर सरकारी सेवा में है, सरकारी सेवा में है अगर आप, और अगर आप बचना चाहें तो बच सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं मेरी व्यक्तिगत। हाँ तो आप बोलिए, फिर आप सवाल पूछिए। मैं सवाल ये कि जैसे वो बच्चा बोल रहा था पीछे जी कि इतना किया, इतना किया, इतना किया। किसी ने कहा कि राजनीतिज्ञ जो है इस्तेमाल करते हैं जनता को। बिहार में कितना काम होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो ये व्यवस्था में क्यों नहीं परिवर्तन हो पाता बिहार में? सर, पिछले 30 वर्षों से आप देखिए तो 15 वर्ष लालू जी की सरकार रही और उसके बाद 15 वर्ष नीतीश जी की सरकार रही, और दोनों कमोबेश एक ही माइंडसेट में हैं, कभी इनके साथ कभी उनके साथ। ओवरऑल बिहार में जो विकास होना चाहिए था, उद्योग धंधों का और शिक्षा का, पक्की शिक्षा का,
तो वो बहुत कुछ डेवलप नहीं हुआ है। कोशिश हो रही है, लेकिन बहुत डेवलप नहीं हुआ है। और विधानसभा यहाँ पे जो लोग दिख रहे हैं तो वो विधानसभा चुनाव के माइंडसेट में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बड़े 18 साल का एक नवयुवक खड़ा है, राजनीति में जाना चाहता है, मैं इसका स्वागत करता हूं। अगर ये नहीं आएगा तो कौन बदलेगा? बिल्कुल, देश को बदलने के लिए ऐसे नवयुवकों की जरूरत है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, इतनी बड़ी जनता खड़ी थी, इसमें से किसी ने ये नहीं कहा मेरे कैनॉट प्लेस में लगातार जब बिहार के बच्चे आते हैं, मुझे बड़ा दुख लगता है कि इनको तो वहीं हो जाना चाहिए, तो वहीं सब कुछ मिल जाना चाहिए था। आके मालूम क्या कहते हैं, सर ग्रेजुएशन मेरी 5 साल में होती है।